अब फर्स्ट टर्म है पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। पोल को हम P से डिनोट करते हैं, और ये पोल ऑफ द मिरर क्या होता है, सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। जैसे एक कनकेव मिरर है सपोज, तो कनकेव मिरर है, इसकी ये साइड पॉलिश्ड है, तो ये जो सेंटर ऑफ द मिरर है, ये सेंटर ऑफ द मिरर को पोल ऑफ द मिरर कहते हैं। वेरी सिंपल, कि मिरर का जो सेंटर होगा वो पोल होगा। देन इज एपर्चर ऑफ द मिरर। एपर्चर का मतलब अप्रॉक्सीमेटली क्या है, साइज ऑफ द मिरर, कि मिरर कितने साइज का है। मिरर का ये पूरा साइज है, ये एपर्चर है, ये सारे का सारा एपर्चर है। या हम कह रहे हैं इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द मिरर। तो मिरर का जितना साइज होगा, मिरर का हर पार्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो ये जितना भी साइज़ है वो कह रहे हैं जो कोई वो साइज़ मिरर का जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है उसको भी हम एपर्चर कह देते हैं। उसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द सफेयर। उस सफेयर का सेंटर है ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये कनकेव मिरर है, ठीक है। अब ये कनकेव मिरर जो स्फेरिकल मिरर है किसी सफेयर से ही काट कर बनाया गया, तो ये कनकेव मिरर जिस सफेयर का हिस्सा है, जिस सफेयर से कट करके बनाया गया है, उस सफेयर का जो सेंटर था वो C है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दोबारा देखो, इट इज़ द सेंटर ऑफ द सफेयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। उस सफेयर का सेंटर जिसका कि मिरर एक हिस्सा है। देन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको R से लिखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज़ द रेडियस ऑफ द सफेयर, उस सफेयर का रेडियस जिसका कि मिरर पार्ट है, या हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल। मतलब जैसे ये है और ये P है, यानी कि पोल, यानी कि सेंटर ऑफ द मिरर, उसको पोल कहते थे ना। तो ये देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। या हम कह सकते हैं ये सफेयर का देखो रेडियस भी है ना, तो सफेयर का रेडियस, जिस सफेयर का कि मिरर एक हिस्सा है उसका रेडियस, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से दूरी, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि R। नेक्स्ट इज फोकस। फोकस किसको कहते हैं, या प्रिंसिपल फोकस, इसको हम F से डिनोट करते हैं। और प्रिंसिपल फोकस क्या है, इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही वो पॉइंट वेयर ऑल द पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे कि सारी पैरेलल रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के जा रही थी, ईदर कन्वर्ज और अपेयर टू डाइवर्ज। मतलब क्या है कि जैसे देखो ये कनकेव मिरर मैंने ड्रॉ करा, ये पोल है सेंटर ऑफ द मिरर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने लिख दिया C, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन जो C को यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो फोकस हम किसको कह रहे हैं कि कोई भी पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के आएंगी और मिरर को स्ट्राइक करेंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये सारी पैरेलल रेज हैं जो मैंने ड्रॉ करी हैं। अब जब भी ये पैरेलल रेज स्ट्राइक करेंगे मिरर को, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक खास पॉइंट से गुजरेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और वो पॉइंट जहाँ से वो गुजरेंगी, ये पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट, उसको F कहते हैं, यानी कि फोकस। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस का जहाँ पे सारी पैरेलल रेज आके कन्वर्ज करेंगी। कन्वर्ज मीन्स आके ज्वाइन करेंगी, आके मिलेंगी। तो जहाँ पे ये कन्वर्जिंग पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और इसी के साथ ही ये फोकस और पोल के बीच की दूरी, मतलब फोकस पोल से कितना दूर है, ये स्मॉल f है, यानी कि फोकल लेंथ, जो कि अगला टर्म मैं आपको बताऊंगी कि फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, कि प्रिंसिपल फोकस पोल से कितनी दूर है। और प्रिंसिपल एक्सिस ऑलरेडी मैंने आपको बताई दी है, वो लाइन जो ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये डायग्राम देखो, ये कनकेव मिरर मैंने एक ड्रॉ करा है, तो पहले पोल मार्क करेंगे P। पोल क्या मैंने बोला था, सेंटर ऑफ द मिरर, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस सफेयर से इस मिरर को काट के बनाया गया है, उस सफेयर का जो सेंटर है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ये मेरा थोड़ा सा वैसे एग्जैक्टली सेंटर में नहीं बना, लेकिन आप समझ लीजिए कि सेंटर ऑफ द स्फीयर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और वो स्ट्रेट लाइन जो मैं बनाती हूँ इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती हुई, और जो मिरर के दोनों साइड पे एक्सटेंड करती है, इधर भी और इधर भी एक्सटेंड करेगी, ये सारी प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, ठीक है। और C और P के बीच में एग्जैक्टली सेंटर में F होता है फोकस। ये आप नोट कर लो कि जैसे C अगर P से अगर कहे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो F जो है वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। आपने जब रे डायग्राम्स बनाने हैं तब आपने ये बात ध्यान रखनी है। फोकस वैसे है क्या, कन्वर्जिंग पॉइंट, जहाँ पे सारी पैरेलल रेज कन्वर्ज करती है। और C के बीच में और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस के बीच में और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल f, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर।